Assalamu alaikum, dear friends. Our today's topic is financial statements. Financial statements और फॉर्मल रिकॉर्ड्स। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स क्या होते हैं? फॉर्मल रिकॉर्ड होते हैं जो लीगल रिकॉर्ड रहते हैं। वन टाइप ऑफ फॉर्मल रिकॉर्ड रहते हैं ऑफ द फाइनेंशियल एक्टिविटीज। फाइनेंशियल एक्टिविटीज मीन्स मनी रिलेटेड एक्टिविटीज जो भी बिजनेस में हो जाते हैं उसका एक फॉर्मल रिकॉर्ड हमें बनाना पड़ता है जिसको हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स कहते हैं। एंड पोजीशन ऑफ द बिजनेस, इससे क्या पता चलता है कि हमें अपना जो बिजनेस है उसकी पोजीशन हमें पता चलती है, वेदर वी आर गोइंग टुवर्ड्स प्रॉफिट और वी आर गोइंग टुवर्ड्स लॉस। पोजीशन ऑफ द बिजनेस। पर्सनल्स, जो ये फाइनेंस स्टेटमेंट्स होता है ये हम बिजनेस को भी बना सकते हैं, कोई पर्सन भी बना सकता है और अदर एंटिटी या और भी कोई पहचान होगी उसके रिलेटेड भी हम बना सकते हैं। तो हम सिंपल में कह सकते हैं कि जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स होता है एक फॉर्मल रिकॉर्ड रहता है फाइनेंशियल एक्टिविटीज का, जो पोजीशन ऑफ बिजनेस हमें आइडेंटिफाई करके देता है, पर्सनस के रिलेटेड भी देता है और अदर एंटिटी के रिलेटेड भी दे सकता है। अब जो ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स है ये कब बनाया जाता है और क्यों बनाया जाता है, यहां पे मैं थोड़ा सा लिखाता हूं। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स और फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स और द स्टेटमेंट्स or the statements that are prepared at the end of accounting period तो किसके लिए? तो एनालाइज द फाइनेंशियल परफॉर्मेंस। देखो यहां पे अब हमें देखना है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स और द स्टेटमेंट्स। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऐसे स्टेटमेंट्स होते हैं दैट आर प्रिपेयर्ड, जो बनाए जाते हैं एट द एंड ऑफ अकाउंटिंग पीरियड, जब अकाउंटिंग पीरियड खत्म हो जाता है तो एनालाइज द फाइनेंशियल परफॉर्मेंस, ताकि हमें फाइनेंशियल परफॉर्मेंस पता चलता है। हमें उससे पता चलता है कि वेदर आवर financial performance here indicators here means whether our business is going towards profit or it is going towards loss in financially पैसों में हमारी बिजनेस कहाँ जाती है, प्रॉफिट की ओर जाती है कि लॉस की ओर जाती है। अब यहाँ पे एंड ऑफ अकाउंटिंग पीरियड जो है, यहाँ पे मैंने आपको पहले भी बोला कि जो बिजनेस रहता है वो 1 अप्रैल को स्टार्ट हो जाता है और 31 मार्च को एंड हो जाता है। दैट मीन्स कि यहाँ से यहाँ तक जो 12 मंथ्स रहते हैं। अब जो ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाया जाता है ये यहाँ पे बनाया जाता है एट द एंड ऑफ फाइनेंशियल ईयर, जो यहाँ से यहाँ तक 31 मार्च में बनाया जाता है। अब ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो है इसके जो ब्रॉड टर्म्स है, टू टाइप्स है इसके, टू टाइप्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। अब इसके जो 2 टाइप्स है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के, वो है नंबर 1 इनकम स्टेटमेंट और नंबर 2 जो है वो है पोजिशनल स्टेटमेंट। अब जो ये इनकम स्टेटमेंट है और जो ये पोजीशनल स्टेटमेंट है, इनकम स्टेटमेंट के यहाँ पे जो इनकम स्टेटमेंट है इसके 2 टाइप्स है। क्या है? इसके 2 टाइप्स हैं। पहले मैं बोलता हूँ कि ये इनकम स्टेटमेंट ये शो क्या करता है। शोज मीन्स दिस वन मीन्स कि इनकम स्टेटमेंट जो है और पोजीशनल स्टेटमेंट जो है इनका जो शो रहता है वो क्या रहता है। देखो जो इनकम स्टेटमेंट होता है ये शो करता है शोज प्रॉफिट एंड लॉस, इट शोज प्रॉफिट
एंड लॉस। एंड अब जो ये पोजीशन स्टेटमेंट है ये क्या शो करता है, इट शोज मीन्स कि हाउ, मैं यहां पे लिखाता हूं हाउ प्रॉफिट, ये शो करता है प्रॉफिट, हाउ प्रॉफिट एंड लॉस डन, किस तरह प्रॉफिट हुआ किस तरह लॉस हुआ। यहाँ पे हमें शो करता है ये शोज प्रॉफिट एंड लॉस, कि प्रॉफिट हो गया कि लॉस हो गया, किस में, इनकम स्टेटमेंट। अब जो पोजीशन स्टेटमेंट उसमें हम देखते हैं कि हाउ प्रॉफिट एंड लॉस डन, किस तरह प्रॉफिट हुआ किस तरह लॉस, अगर प्रॉफिट हो गया तो किस कंडीशन में हुआ, अगर लॉस हुआ तो किस कंडीशन में हुआ। यहाँ पे शो करता है प्रॉफिट हो गया कि लॉस हो गया, यहाँ पे कंडीशन हमें पता चलती है। दैट मीन्स कि जो ये इनकम स्टेटमेंट है, इनकम स्टेटमेंट जो है इसके दो टाइप्स है, मैं यहां पे लिखाता हूं देयर आर टू टाइप्स ऑफ इनकम स्टेटमेंट। किसके, जो इनकम स्टेटमेंट है उसके कितने टाइप्स है, दो टाइप्स है इनकम स्टेटमेंट के। अब जो इसके दो टाइप्स है वो है नंबर वन, इसकी मैं बात कर रहा हूं, दिस वन। इनकम स्टेटमेंट के दो टाइप्स है, नंबर वन है ट्रेडिंग अकाउंट, ट्रेडिंग अकाउंट, और जो नंबर सेकंड इसका है वो है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, जिसको हम शॉर्ट में पी एंड एल अकाउंट कह सकते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। अब ट्रेडिंग अकाउंट और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट जो है दो टाइप से, किसकी, ये इनकम स्टेटमेंट के। अब जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट है, ये पोजीशन स्टेटमेंट जो है, इस पोजीशन स्टेटमेंट की भी टाइप है, पोजीशन स्टेटमेंट, पोजीशन स्टेटमेंट टाइप, इसकी भी एक अपनी टाइप है। इसकी जो अपनी टाइप है इसकी मैं बात कर रहा हूँ, पोजीशन स्टेटमेंट की सेकंड वन की बात मैं कर रहा हूँ। इसका जो अपना टाइप है वो है बैलेंस शीट। क्या है, बैलेंस शीट। तो हमें क्या करना है, अब हमें देखना है कि जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट है ये क्यों हम प्रिपेयर करते हैं। थोड़ा सा मैं यहाँ पे बोलता हूँ कि वाई इट इज नेसेसरी टू प्रिपेयर फाइनेंशियल स्टेटमेंट। इसके कुछ एम्स और ऑब्जेक्टिव्स है, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स क्या है इसके, मैं लिखाता हूँ। इसके जो मेन ऑब्जेक्टिव्स है जिसकी वजह से हमें ये प्रिपेयर करना पड़ता है वो है नंबर वन, टू एस्टिमेट प्रॉफिट एंड लॉस, इसको प्रॉफिट एंड लॉस को एस्टिमेट करना। और जो इसका जो सेकंड वन है वो है टू एनालाइज फाइनेंशियल पोजीशन। क्या है, हमें क्या है, एस्टिमेट करना है प्रॉफिट एंड लॉस, हमें देखना है कि प्रॉफिट क्या कितना हुआ और लॉस कितना, और हमें देखनी है फाइनेंशियल पोजीशन, देखनी है हमें बिजनेस में क्या रही फाइनेंशियल पोजीशन। अब जो ये फाइनेंशियल जो ये ऑब्जेक्टिव्स है फाइनेंस स्टेटमेंट, ये दो जो हमें निकालने पड़ते हैं टू एस्टिमेट प्रॉफिट एंड लॉस एंड एनालाइज फाइनेंशियल स्टेटमेंट। तो देखते हैं पहले कि हम यहाँ पे तीन अकाउंट अब हमें पढ़ने, एक है ट्रेडिंग अकाउंट, दूसरा है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट जिसको शॉर्ट में पी एंड एल अकाउंट कहते हैं, और बैलेंस शीट। ये तीन मेन अकाउंट्स हैं जो हमें यहाँ पे पढ़ने हैं। तो उससे पहले जो ट्रेडिंग अकाउंट है, ट्रेडिंग अकाउंट देखो, ट्रेडिंग अकाउंट जो है ये क्या है, ये क्यों बनाया जाता है, ये किसके लिए बनाया जाता है, मैं यहां पे लिखाता हूं इट हियर मीन्स ट्रेडिंग अकाउंट। इट इज मीन्ट फॉर गुड्स, इट इज मीन्ट फॉर
गुड्स ओनली, ये खाली गुड्स के लिए बनाया जाता है। किसके लिए बनाया जाता है? गुड्स के लिए बनाया जाता है। अब गुड्स क्या रहता है? गुड्स ओपनिंग स्टॉक रहता है अपना, क्लोजिंग स्टॉक रहता है, परचेज हमने कुछ गुड्स किए थे उसको नेट परचेज कहते हैं, या सेल हमने किया उसको नेट सेल लिखना है, या डायरेक्ट एक्सपेंस हो जाते हैं जिसकी वजह से हम इतनी प्रोसेस करते हैं। ये हमें क्या शो करता है? जो ट्रेडिंग अकाउंट है ये हमें कुछ शो करता है। जो ये शो करता है वो क्या है? इट शोज, यहां पे मैं लिखाता हूं, इट शोज ग्रॉस प्रॉफिट, और क्या शो करता है? ग्रॉस लॉस। ये शो करता है कौन? ट्रेडिंग अकाउंट जो गुड्स के रिलेटेड होता है ये हमें शो करता है ग्रॉस प्रॉफिट और ग्रॉस लॉस। ये बात याद रखना, ग्रॉस प्रॉफिट शो करता है और ग्रॉस लॉस शो करता है। या तो प्रॉफिट हो सकता है या तो लॉस हो सकता है, बट वो ग्रॉस रहता है, नेट नहीं रहता है। तो उसके बाद कुछ ट्रेडिंग अकाउंट प्रिपेयर करने से पहले हमें कुछ बेसिक टर्मिनोलॉजी जो हमें ट्रेडिंग अकाउंट में आती है वो हमें सीखनी है। तो मैं यहाँ पे लिखाता हूँ बेसिक टर्मिनोलॉजी इन ट्रेडिंग अकाउंट। जो बेसिक टर्मिनोलॉजी है जो हमें ट्रेडिंग अकाउंट के लिए पढ़नी है वो क्या है? देखो, सबसे पहले अपने पास होना चाहिए, मैंने पहले ही बोला कि ये किसके रिलेटेड होता है? गुड्स के रिलेटेड होता है। तो गुड्स में क्या हो जाता है? ओपनिंग स्टॉक हो सकता है अपने पास, ओपनिंग स्टॉक। जो ये ओपनिंग स्टॉक है, ये ओपनिंग स्टॉक वो स्टॉक होता है जो प्रेजेंट रहता है बिगिनिंग ऑफ द फाइनेंशियल ईयर। मैं यहां पे लिखाता हूं, इट इज प्रेजेंट, मीन्स कि ओपनिंग स्टॉक इज प्रेजेंट, इट इज प्रेजेंट इन द बिगिनिंग ऑफ फाइनेंशियल ईयर, ये ओपनिंग स्टॉक कब होता है प्रेजेंट अपने पास? फाइनेंशियल ईयर के बिगिनिंग में। फाइनेंशियल ईयर का बिगिनिंग क्या है? 1 अप्रैल। क्या है? 1 अप्रैल, जो मैंने अभी भी बोला था, 1 अप्रैल तो 31 मार्च। अब जो यहाँ पे स्टॉक अवेलेबल होगा उसको हम कहेंगे ओपनिंग स्टॉक। अब जो ओपनिंग स्टॉक है ये क्या है? ये क्या क्या हो सकता है? डीलर्स इट डीलर्स विथ, ये किस किस के साथ डील करता है? मीन ओपनिंग स्टॉक जो किस किस के साथ डील करता है? इट डील्स विद रॉ मटेरियल हो सकता है, जो हम पहले ही लाते कोई चीज बनाने के लिए उसको रॉ मटेरियल हम कहते हैं। या सेमी फिनिश्ड गुड्स या एंड फिनिश्ड गुड्स। रॉ मटेरियल हो गया जो हम कोई रॉ मटेरियल लाते हैं कोई चीज़ प्रिपेयर करने के लिए। सेमी फिनिश्ड हो गया जब थोड़ा सा वो इन प्रोग्रेस में होता है, उस पर प्रोसेस की जाती है, थोड़ा सा तैयार हुआ होता है और थोड़ा सा अभी तैयार करना बाकी रहता है, तो एट द एंड वो फिनिश्ड गुड बन जाता है, फिर वो तैयार हो जाता है किसके लिए? सेल करने के लिए। इसको हम कहते हैं क्या? ओपनिंग स्टॉक। अब ओपनिंग स्टॉक के साथ हमें दूसरे जो एक टर्म पढ़नी है, क्योंकि हम प्रिपेयर करना है ट्रेडिंग अकाउंट, तो वो दूसरी जो टर्म है वो है अपने पास क्लोजिंग स्टॉक। मैंने आपको पहले ही बोला कि ओपनिंग स्टॉक जो है वो प्रेजेंट होता है बिगनिंग में। अब जो क्लोजिंग स्टॉक होता है ये कब होगा? ये तो हो जाएगा यहाँ पे 31 मार्च एंड पे, यहाँ पे हो जाएगा। तो मैं यहाँ पे लिखाता हूँ स्टॉक दैट इज प्रेजेंट एट द एंड ऑफ फाइनेंशियल ईयर। तो स्टॉक जो प्रेजेंट रहता है एट द एंड ऑफ फाइनेंशियल, जो फाइनेंशियल के एंड में स्टॉक अवेलेबल होता है वो होगा यहाँ पे जो अवेलेबल रहेगा। इसके बाद हमें देखना है नेट परचेज। देखो, नेट परचेज हो गया कि एक तो परचेज होता है, दूसरा रहता है नेट परचेज। देखो नेट परचेज कहां से हमें निकालते हैं? से फॉर एग्जांपल हमने टोटल परचेज किया है, यहाँ पे टोटल
परचेज। अगर हमने कुछ टोटल परचेज किया, मीन्स कि हमने कुछ खरीदा है, परचेज किया है, तो उसमें से थोड़ा सा हमने वापस किया है, उसको कहते हैं हम क्या, परचेज रिटर्न, परचेजेस, परचेज रिटर्न। तो से फॉर एग्जांपल अगर मैंने 100 गुड्स खरीदे थे तो मैंने उसमें से 20 वापस किए, तो अपने पास जो नेट है वो है 80। दैट मीन्स कि मुझे यहाँ पे क्या है, नेट परचेज चाहिए, ये वाला चाहिए, ना कि टोटल परचेज चाहिए, क्योंकि मुझे इसमें माइनस करना है, मुझे इसमें घटाना है परचेज रिटर्न। अब इसी के साथ एक और टर्म हमें सीखनी है, वो है नेट, वो है नेट सेल्स। नेट सेल्स, नेट सेल्स भी इसी तरह है। से फॉर एग्जांपल हमने कुछ सेल किया होगा, हमने कुछ सेल किया होगा, से फॉर एग्जांपल मैंने टोटल सेल की है, टोटल सेल मैंने की है कितने, 100 प्रोडक्ट्स की। तो अब इसमें क्या है, कुछ सेल मुझे वापस आई, मीन्स कि उसको कहेंगे हम सेल्स रिटर्न, सेल्स। से फॉर एग्जांपल सेल्स रिटर्न यहाँ पे 30 प्रोडक्ट्स वापस आए, दैट मीन्स कि 100 माइनस 30 जो बचता है वहां पे कितना, 70, ये बनता है अपने लिए क्या, नेट सेल। ये हो गया नेट परचेज, ये हो गया नेट सेल। तो इसी के साथ एक और टर्म है जो हमें यहाँ पे काम आती है किसमें, ट्रेडिंग अकाउंट बनाने में, वो है अपने पास डायरेक्ट एक्सपेंसेस, डायरेक्ट एक्सपेंसेस। थोड़ा सा लंबा टॉपिक है तो बट इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। डायरेक्ट एक्सपेंसेस, जो डायरेक्ट एक्सपेंसेस है वो, डायरेक्ट एक्सपेंस हम उन एक्सपेंस को कहते हैं जो एट द टाइम ऑफ परचेज हो जाता है, मीन्स कि जिस वक्त हम परचेज करते हैं, सेल करते हैं, गुड्स मैन्युफैक्चर करते हैं, जैसे कि जब तक गुड्स क्या गोडाउन में रहते हैं, जब तक हमने गुड्स अभी सेल नहीं किए होंगे, तब तक जो भी खर्चा आ जाते हैं अपने गुड्स पे, तो उसको हम कहेंगे डायरेक्ट एक्सपेंसेस। मैं यहाँ पे लिखाता हूँ एक्सपेंसेस related to purchase, जो एक्सपेंसेस परचेज के रिलेटेड हो गए, चाहे वो परचेज में, चाहे हम उस वक्त ये करेंगे रॉ मटेरियल करेंगे परचेज, या चाहे हम सेमी फिनिश्ड गुड्स करेंगे परचेज, या फिनिश्ड गुड्स पर उस पर जो भी खर्चा आएगा उसको कहेंगे हम डायरेक्ट एक्सपेंसेस। या सेल, सेल पे जो होता है, एंड मैन्युफैक्चरिंग, मैन्युफैक्चरिंग क्या है, एक्सपेंस रिलेटेड टू परचेज, सेल एंड मैन्युफैक्चरिंग ऑफ गुड्स। जो एक्सपेंसेस हमें परचेज के टाइम, सेल के टाइम और मैन्युफैक्चरिंग जब हम गुड्स को तैयार करते हैं तब तक जो हमें यहाँ पे खर्चा आ जाएगा उसको हम कहेंगे क्या, डायरेक्ट एक्सपेंसेस। मैं यहाँ पे लिखाता हूँ ये कब तक हो सकता है डायरेक्ट एक्सपेंस, उसके बाद क्या आ जाता है, इनडायरेक्ट एक्सपेंस आते हैं। मैं यहाँ पे लिखाता हूँ, ये थोड़ा सा याद रखिएगा आप, ये है टिल गुड्स और, गुड्स और इन गोडाउन, जब तक गुड्स कहाँ पे है, गोडाउन में, जब तक गुड्स गोदाम में है, जब तक गुड्स अपने पास है, तब तक जो भी खर्चे हमें आ जाएंगे उसको हम कहेंगे क्या, हाँ उसको हम कहेंगे डायरेक्ट एक्सपेंसेस। अब जो डायरेक्ट एक्सपेंसेस मैंने आपको यहाँ पे समझाया, मीन्स कि मैंने कुछ टर्मिनोलॉजी जो 5 मैंने यहाँ पे आपको सिखाई, 5 टर्मिनोलॉजी ये है, कौन कौन सा है इसमें, आप याद रखिएगा। ओपनिंग स्टॉक है यहाँ पे, उसके बाद यहाँ पे क्लोजिंग स्टॉक है, उसके बाद यहाँ पे नेट परचेज है, नेट सेल्स है, और डायरेक्ट एक्सपेंसेस है। तो इसमें क्या करना है, कम आपको याद रखना है, याद क्या रखना है, जो फॉर्मेट हमें बनाना है किसका, फॉर्मेट हमें ट्रेडिंग अकाउंट का बनाना है, उसके लिए आपको याद रखना है, क्या रखना है, याद। इसमें क्या होता है, ये मैंने पहले ही बोला कि जो अपना जो ट्रेडिंग अकाउंट है वो क्या है, और प्रॉफिट एंड लॉस का वो इनकम स्टेटमेंट की एक टाइप है, क्या है, इनकम स्टेटमेंट की टाइप। यहाँ पे मैंने समझाया था आपको, यहाँ पे आपको समझ में आ जाएगा कि इनकम स्टेटमेंट जो है वो प्रॉफिट एंड लॉस को शो करता है। जो इनकम स्टेटमेंट है इसकी, जहाँ पे इनकम स्टेटमेंट जो उसकी ट्रेडिंग अकाउंट और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्या है, टाइप है। अब यहाँ पे आपको मैं बोलता हूँ कि आपको क्या याद रखना है ताकि आपको इसका फॉर्मेट ईजी हो जाएगा बनाना। देखो आपको क्या याद रखना है, आपको याद रखना आइटम्स ऑफ इनकम और आइटम्स ऑफ एक्सपेंडिचर, क्योंकि जब इनकम और एक्सपेंडिचर को हम डिफरेंशिएट करते हैं तो वहां पे हमें प्रॉफिट आ जाता है या लॉस आ जाता है, जो बिजनेस में हो जाता है, जिससे हमें पता चलता है वेदर आवर कंपनी इज गोइंग टुवर्ड्स प्रॉफिट और इट इज गोइंग टुवर्ड्स लॉस। मैं यहाँ पे सिखाता हूँ आपको कि आइटम्स टू इनकम
इनकम। जो इनकम हो जाती है वो अपना क्या हो जाता है, क्रेडिट साइड हो जाता है, क्रेडिट साइड हो जाता है। और दूसरा जो है वो है आइटम्स, आइटम्स ऑफ एक्सपेंडिचर, एक्सपेंडिचर वो हो गया क्या, डेबिट साइड, डेबिट साइड हो जाएगा वो। अब हमें क्या करना है, हमें देखना है इनकम साइड में कौन कौन सा आइटम आ सकता है और एक्सपेंडिचर साइड में कौन कौन सा आइटम आ सकता है, मीन के क्रेडिट साइड में कौन सा आएगा और डेबिट साइड में कौन सा आएगा जब हम फॉर्मेट बनाएंगे किसका, ट्रेडिंग अकाउंट का। तो वहां पे आपको ये फाइव टर्म्स आपको याद रहनी चाहिए, कौन कौन सी, ओपनिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक, नेट परचेजेस, नेट सेल्स और डायरेक्ट एक्सपेंसेस। तो उससे क्या हो जाएगा आप लोगों को समझ में आएगा। देखो जो आइटम्स ऑफ इनकम है वो यहाँ पे क्रेडिट साइड में आती है, कौन कौन सा, एक आता है नेट सेल्स, नेट सेल्स, और सेकंड वन जो आता है वो है क्लोजिंग स्टॉक, याद रखिएगा क्या है, क्लोजिंग स्टॉक। अब एक्सपेंडिचर जो डेबिट साइड इसका बन जाएगा, उसमें जो पहला वाला आएगा वो है ओपनिंग स्टॉक, ओपनिंग स्टॉक, और जो सेकंड वन है इसका वो है नेट परचेजेस, और जो थर्ड वन है इसका वो है डायरेक्ट एक्सपेंसेस, डायरेक्ट एक्सपेंसेस। यहाँ पे एग्जाम के लिए क्वेश्चन बनता है कि आइटम्स डेबिट साइड में कौन कौन सा आ सकता है और आइटम्स क्रेडिट साइड में कौन कौन सा आ सकता है, या वहाँ पे आपको नेट सेल्स निकालने होंगे, जैसे कि नेट सेल्स मैंने आपको बोला सेल्स माइनस टोटल सेल्स माइनस सेल्स रिटर्न, या क्लोजिंग स्टॉक होगा, या इसी तरह आपको नेट परचेज निकालना होगा, यहाँ पे क्वेश्चन बनता है, यहाँ पे भी क्वेश्चन बन सकता है। अगर इन दो ये दो टर्म्स किसके नीचे आते हैं क्रेडिट साइड में, वो यहाँ पे भी क्वेश्चन बन सकता है, नेट सेल्स निकालने के लिए क्वेश्चन बन सकता है, नेट परचेज निकालने के लिए क्वेश्चन बन सकता है, और यहाँ पे तीन आइटम जो इस एक्सपेंडिचर हेडिंग के अंडर आता है ये भी क्वेश्चन बन सकता है। तो अब क्या करना है, हमें यहाँ पे बनाना है क्या, फॉर्मेट किसका, ट्रेडिंग अकाउंट का। मैं यहाँ पे बनाता हूँ फॉर्मेट, फॉर्मेट ऑफ, फॉर्मेट ऑफ ट्रेडिंग अकाउंट। देखो फॉर्मेट इसका किस तरह रहता है, ध्यान रखिएगा, थोड़ा सा लंबा टॉपिक हो जाता है बट इम्पोर्टेंट टॉपिक है। इसमें क्या है, फॉर्मेट जब हम बनाएंगे तो उस वक्त हमें क्या करना है, डायरेक्ट आपको पी ए, पी ए पापा याद रखना है। तो उसमें क्या है, यहाँ पे आ जाएगा इस तरह, यहाँ पे आ जाएगा पर्टिकुलर्स, अमाउंट, यहाँ पे पर्टिकुलर्स, अमाउंट। अब ध्यान रखिएगा इसका एक साइड रहता है डेबिट साइड और एक साइड रहता है क्रेडिट साइड, एक डेबिट साइड रहता है एक क्रेडिट साइड रहता है। तो मैंने आपको पहले ही बोला कि क्रेडिट साइड में क्या क्या आएगा और डेबिट साइड में क्या क्या आएगा। यहाँ पे आ जाएगा जो क्रेडिट साइड में है, मैंने आपको पहले ही बोला कि उसमें आ जाएगा पहले बाय सेलर्स, बाय सेलर्स। वो बाय सेलर्स किस तरह आप निकालेंगे, जैसे कि टोटल सेलर्स माइनस सेलर्स रिटर्न, याद रखिएगा टोटल सेलर्स में से सेल्स रिटर्न निकालना, वो यहाँ पे आ सकता है, यहाँ पे आएगा क्या आइटम आएगा। और यहाँ पे दूसरा वाला जो है वो है बाय क्लोजिंग स्टॉक, बाय क्लोजिंग स्टॉक। तो अब इसमें यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा टू ओपनिंग स्टॉक, और यहाँ पे आ जाएगा सेकंड वाला नेट परचेजेस, जो मैंने आपको अभी भी बोला आइटम। तो नेट परचेज किस तरह आएगा, नेट परचेज आएगा टोटल परचेज में से माइनस करना है परचेजेस रिटर्न, आ जाएगा नेट परचेज। उसके बाद आ जाएगा यहाँ पे थर्ड वाला जो है वो है डायरेक्ट एक्सपेंसेस, डायरेक्ट एक्सपेंसेस। अब यहाँ पे मैं एग्जांपल बताता हूँ आपको, से फॉर एग्जांपल यहाँ पे अगर
हमें क्या यहाँ पे निकलेगा, मैंने आपको पहले बोला हमें यहाँ पे ग्रॉस प्रॉफिट निकल सकता है या हमें ग्रॉस लॉस निकल सकता है। तो जैसे कि हम मान लेते हैं यहाँ पे, से फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे बाई सेल्स में मान लेता हूँ 1000 रुपीज़। तो क्लोजिंग स्टॉक को मैं मान लेता हूँ से फॉर एग्जाम्पल 500 रुपीज़, 500 रुपीज़। तो यहाँ पे जो टोटल बन गया वो है 1500, 1500, रात से पढ़ रहा हो 1500। अब यहाँ पे जो आ जाएगा, से फॉर एग्जाम्पल मैं मान लेता हूँ यहाँ पे है 1000, से फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे 1000 आ गया। से फॉर एग्जाम्पल नेट परचेज जो अपने पास है वो है 100 रुपीज़। तो यहाँ पे डायरेक्ट एक्सपेंसेस को मैं मान लेता हूँ से फॉर एग्जाम्पल 300 रुपीज़। तो अब यहाँ पे हमें टोटल आना चाहिए, अगर यहाँ पे 1500 है तो यहाँ पे भी हमें 1500 टोटल आ जाना चाहिए। अब उसके लिए क्या है, यहाँ पे हमें निकला क्या, फिर अगर इस साइड हमें डिफरेंशिएट आएगा तो यहाँ पे आ जाएगा अपना ग्रॉस प्रॉफिट, जिसको हम, ये है ग्रॉस प्रॉफिट। ग्रॉस प्रॉफिट कितना है 100 रुपीज़। ये 100 रुपीज़ क्या आया, ग्रॉस प्रॉफिट आया यहाँ पे, ताकि हमें बराबर करना है। क्या करना है, बराबर करना है। अगर इस साइड में हमें कम हो जाता है तो हमें इस साइड में कम, तो इस साइड में क्या आ जाता है, ग्रॉस लॉस आ सकता है। मीन्स कि यहाँ पे ग्रॉस प्रॉफिट आ गया, यहाँ पे क्या आ सकता है, ग्रॉस लॉस आ सकता है। तो हमें क्या करना है, हमें यहाँ पे देखना है कि एक आइटम होता है उसको हम कहते हैं कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। क्या कहते हैं, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। याद रखिएगा, कॉस्ट ऑफ गुड्स गुड्स सोल्ड। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड हमें किस तरह निकालना पड़ता है, सिर्फ यहाँ पे इसके लिए फॉर्मूला है ओपनिंग स्टॉक प्लस नेट परचेजेस, प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक। जैसे कि ओपनिंग स्टॉक क्या है अपने पास, ओपनिंग स्टॉक है यहाँ पे 1000 रुपीज़, प्लस नेट परचेजेस क्या है, नेट परचेज है यहाँ पे 100 रुपीज़, प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस कितना है यहाँ पे 300 रुपीज़, माइनस क्लोजिंग स्टॉक कितना है यहाँ पे 500 रुपीज़। तो यहाँ पे बन जाएगा कितना है, ये टोटल 1000 हो गया, 11 12 13 14 में से हम 500 करेंगे तो 900, ये बन जाएगा कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड। कभी कभार ऐसा भी क्वेश्चन आ सकता है, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड अगर इसमें ट्रेडिंग अकाउंट में होगा तो ले लेते हैं, अगर नहीं तो हम बाय सेल्स लेते हैं। बाय सेल्स या कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड एक ही बात है, ये यहाँ पे याद रखिएगा। अगर वहाँ पे बाय सेल्स नहीं होगा, मीन्स की सेल नहीं होगा, तो कॉस्ट ऑफ गुड्स हम ले सकते हैं। तो अब क्या करना है, जो यहाँ पे ग्रॉस प्रॉफिट, जो यहाँ पे ग्रॉस प्रॉफिट अपना आया, जो यहाँ पे ग्रॉस प्रॉफिट अभी आया अपना कितना 100 रुपीज़, कितना आया 100 रुपीज़, जो मैंने डिफरेंस करके आपको दिखाया। तो आपको यहाँ पे दो चीज़ याद रखनी है। क्या याद है, मैंने आपको बोला कि इस साइड अगर ग्रॉस प्रॉफिट आया तो इस साइड क्या आ सकता है, ग्रॉस लॉस आ सकता है, ग्रॉस लॉस आ सकता है। थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। देखो ग्रॉस प्रॉफिट और ग्रॉस लॉस निकालने के लिए आपको क्या करना है, से फॉर एग्जाम्पल ग्रॉस प्रॉफिट कब होगा और ग्रॉस लॉस कब होगा। देखो ग्रॉस प्रॉफिट होता है तब, ग्रॉस प्रॉफिट होता है तब जब क्रेडिट साइड होगा ज्यादा। ग्रॉस प्रॉफिट की मैं बात करता हूं, ग्रॉस प्रॉफिट होगा तब जब क्रेडिट साइड, ये वाला साइड बड़ा होगा, ये वाला साइड ज्यादा होगा। दैट मीन्स कि क्रेडिट साइड, क्या क्रेडिट साइड जो है वो ज़्यादा होगा। क्या होगा, ज़्यादा होगा। उसमें से हम माइनस करेंगे, क्या करेंगे, माइनस डेबिट साइड क्या करेंगे, डेबिट साइड मीन्स कि जो कम होगा तो वहाँ पे निकलेगा क्या, ग्रॉस प्रॉफिट। तो ये ऐसा याद रखिएगा, CR माइनस DR।
अब जो ग्रॉस लॉस है, ग्रॉस लॉस क्या होता है, अगर डेबिट साइड बड़ा होगा तो क्रेडिट साइड छोटा होगा, तो उस वक्त क्या आ जाएगा, ग्रॉस लॉस। मैं यहाँ पे लिखाता हूँ डेबिट साइड अगर ज़्यादा होगा उसमें क्या करना है, माइनस करना है। क्रेडिट साइड अगर कम होगा तो वहाँ पे क्या निकलेगा, ग्रॉस लॉस। यहाँ पे मैं ऐसा लिखाता हूँ कि हमें क्या करना है, डी आर को, डेबिट साइड को सी आर करना है, क्रेडिट साइड करना है माइनस, तो वहाँ पे निकलेगा आपका ना क्या, ग्रॉस लॉस। ये हो गया ग्रॉस प्रॉफिट किस तरह ट्रेडिंग अकाउंट में आ जाएगा, ये हो गया ग्रॉस लॉस किस तरह ट्रेडिंग अकाउंट में आ सकता है। तो अब जो इसके बाद है, इसके बाद जो अपने पास है वो है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। क्या है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, दूसरा वाला। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्यों बनाते हैं, यहां पे मैं थोड़ा सा लिखाता हूं। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, एक हो गया ट्रेडिंग अकाउंट, वो तो हो गया। अब दूसरा क्या, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्यों हम बनाते हैं, टू कैलकुलेट नेट प्रॉफिट, टू कैलकुलेट नेट प्रॉफिट या लॉस। अब अभी तक क्या निकलता था, हमें क्या निकलता था, ग्रॉस प्रॉफिट और ग्रॉस लॉस। अब क्या निकलेगा, नेट प्रॉफिट और नेट लॉस। क्या निकलेगा, नेट प्रॉफिट और नेट लॉस। तो इसका भी हमें फॉर्मेट बनाना है। क्या बनाना है, फॉर्मेट। मैं यहाँ पे फॉर्मेट से, ताकि आपको समझ में आ जाएगा। देखो फॉर्मेट है इसका, फॉर्मेट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, इस तरह करेंगे हम। इसका भी इसी तरह, ये हो गया डेबिट साइड, ये हो गया यहाँ पे क्रेडिट साइड। इसी तरह आपको याद रखना है, और क्या रखना है याद, PA पापा, पर्टिकुलर्स अमाउंट, पर्टिकुलर्स अमाउंट, याद रखेगा। इसमें क्या है, अगर आपको ग्रॉस लॉस हुआ, दैट मीन्स कि ग्रॉस लॉस हो गया, घाटा आ गया, तो डेबिट हो जाएगा ऑटोमेटिकली। अगर ग्रॉस प्रॉफिट होगा तो क्रेडिट हो जाएगा। तो आपको क्या करना है, जो ट्रेडिंग अकाउंट में आपको ग्रॉस प्रॉफिट या ग्रॉस लॉस आ जाएगा, से फॉर एग्जांपल हमें क्या हो गया, ग्रॉस लॉस हो गया, यहाँ पे हमें ग्रॉस लॉस आ गया, तो मैं यहाँ पे इस तरह लिखना है कि डेबिट हो गया, फिर ग्रॉस लॉस, क्या हो गया, ग्रॉस लॉस। तो जितना ग्रॉस लॉस डेबिट हो जाएगा उतना अमाउंट यहाँ पे लिखना है, उसको करना है टू ग्रॉस लॉस। क्या करना है, टू ग्रॉस लॉस। अब उसके बाद जो यहाँ पे सेकंड टर्म है वो है टू इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। उसमें क्या आ रही थी, यहाँ पे आ रहे थे क्या, डायरेक्ट एक्सपेंसेस। जो यहाँ पे आ जाएगा वो क्या है, इनडायरेक्ट एक्सपेंस। इनडायरेक्ट एक्सपेंस हो गया जो आफ्टर सेल ऑफ गुड्स हो जाएगा, मीन्स कि आफ्टर गोडाउन, आफ्टर गोडाउन, जब गोदाम से गुड्स निकलते हैं, जब गोदाम से गुड्स निकलते हैं, जब हम उसको सेल करते हैं, उसके बाद उस पर जो भी खर्चा, जैसे कि ट्रैवलिंग आ जाता है, कि ट्रैवलिंग खर्चा आ जाता है उसमें, या एडमिनिस्ट्रेशन खर्चा आ जाएगा, या और कोई खर्चा आ जाए, सेलिंग परचेज खर्चा आ जाएगा, या और कोई खर्चा, जो मतलब हम बेचने के बाद उस पर जो खर्चा आ जाएगा उसको हम कहेंगे इनडायरेक्ट, वो यहाँ पे आ सकता है। तो यहाँ पे लिखना है। उसके बाद हमें देखना, अगर ग्रॉस प्रॉफिट हो गया, हमें लिखना है यहाँ पे बाय ग्रॉस प्रॉफिट, बाय ग्रॉस प्रॉफिट। अगर ग्रॉस प्रॉफिट हो गया तो उसको यहाँ पे लिखना है। उसके बाद देखना है कि यहाँ पे अगर हो गया इनडायरेक्ट एक्सपेंस, यहाँ पे हमें करना है क्या, बाय इनडायरेक्ट इनकम्स। कभी कभार इनकम, इनडायरेक्ट इनकम, जैसे कि कमीशन हम ले लेते हैं, रेंट हम ले लेते हैं, ऐसा कोई चीज़ हम ले लेते हैं जिसको हम इनडायरेक्ट एक्सपेंस कहते हैं, वो हमें यहाँ पे करना है इंक्लूड। क्या करना है, इंक्लूड। उसके बाद यहाँ टोटल करना है। टोटल करने के बाद हमें इस साइड में क्या आ सकता है, टोटल करने के बाद हम देखते हैं, अगर ये वाला साइड बड़ा होगा, ये वाला साइड छोटा होगा, तो इसमें जो बैलेंसिंग फिगर यहाँ पे आ जाएगा उसको हम कहेंगे नेट प्रॉफिट। क्या कहेंगे, नेट प्रॉफिट, जिस तरह मैंने अभी ऊपर दिखाया। अगर ये वाला साइड बड़ा हो गया, ये वाला साइड छोटा हो गया, तो यहाँ पे जो आ जाएगा उसको हम कहेंगे नेट
लॉस। क्या कहेंगे? नेट लॉस, क्योंकि नेट लॉस और नेट प्रॉफिट निकालने से पहले हमें ग्रॉस प्रॉफिट और ग्रॉस लॉस चाहिए, तो ताकि हम फॉर्मेट बना सकते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का। तो हाँ, इस वक्त आपको क्या याद रखना है यहाँ पे आपको याद रखना है कि जो नेट प्रॉफिट निकालना होता है वो नेट लॉस, यहाँ पे मैं लिखाता हूँ नेट प्रॉफिट और नेट लॉस जो हमें निकालना है, क्या? नेट प्रॉफिट और नेट लॉस। देखो नेट प्रॉफिट और नेट लॉस किस तरह निकला, इसी तरह आपको करना है। जो क्रेडिट साइड है, क्रेडिट साइड अगर बड़ा होगा, क्या होगा? क्रेडिट साइड अगर ज्यादा होगा, किससे? डेबिट साइड से। डेबिट साइड मैंने छोटा होगा, तो जैसे मैं यहाँ सी आर को माइनस करना है डी आर, तो यहाँ पे निकलेगा क्या? नेट प्रॉफिट। अब नेट लॉस जो है वो क्या है? डेबिट साइड बड़ा होगा। डेबिट साइड किसका? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की बात करता हूँ। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का डेबिट साइड अगर बड़ा होगा मीन्स कि ये ज्यादा होगा, तो इसमें क्या घटाना है? क्रेडिट साइड। क्रेडिट साइड फिर क्या होगा? छोटा होगा, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? डी आर माइनस सी आर। ये फॉर्मूला आप याद रखिएगा ताकि आपको नेट प्रॉफिट और नेट लॉस निकालना आएगा। अब जो है, जो लास्ट वन है इसका, वो मैंने आपको बोला क्या, ये जो यहाँ पे मैंने आपको पढ़ाया ट्रेडिंग अकाउंट और मैंने आपको पढ़ाया प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, दोनों जो है किसके टाइप्स है? दोनों दोनों जो है वो किसके टाइप्स है? वो अपने पास है किसके टाइप्स? याद रखिएगा, वो इनकम स्टेटमेंट के टाइप से। अब जो दूसरा है पोजिशनल स्टेटमेंट, क्या है? पोजिशनल स्टेटमेंट। जो पोजिशनल स्टेटमेंट है, पोजिशनल स्टेटमेंट जो है, जो पोजिशनल स्टेटमेंट है उसको, उसकी जो टाइप है वो है बैलेंस शीट। क्या है? बैलेंस शीट, जिसको हम शॉर्ट में इस तरह लिख सकते हैं, बैलेंस शीट। तो इसका भी मैं फॉर्मेट दिखाता हूं ताकि आप लोगों को समझ में आ जाएगा। देखो इसका जो फॉर्मेट है, फॉर्मेट ऑफ बैलेंस शीट, देखो याद रखिएगा इसका जो फॉर्मेट है, यहां पे डेबिट और क्रेडिट नहीं आता है, तो यहां पे क्या आता है? फिर यहां पे आ जाता है इस साइड में लायबिलिटीज। इस साइड में आ जाता है एसेट्स। ये हो गया अमाउंट। तो लायबिलिटीज क्या हो गया? ओब्लिगेशंस टू पे। यहां पे जो ये है एसेट्स हम कहते हैं प्रॉपर्टी को, बट यहां पे जो फॉर्मेट मैंने आपको बोला, हमें फॉर्मेट जब हम प्रिपेयर करेंगे हम लिखेंगे इस तरह, बैलेंस शीट। यहां पे लिखते हैं एज ऑन पर्टिकुलर डेट। क्या होगा डेट, वो हम उस वक्त लिखते हैं। तो यहां पे क्या है? लायबिलिटीज हो गया, ओब्लिगेशन टू पे, एसेट्स हो गया क्या? प्रॉपर्टी। देखो जो ओब्लिगेशंस हमें पे करनी है, जो हमें लायबिलिटी है, जैसे कि हमारे पास क्या होता है? लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज रहते हैं अपने पास, जिसको हम LTL लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज कहते हैं। लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज क्या रहता है? कैपिटल होता है अपने पास नेट प्रॉफिट हो सकता है, अपने पास ड्राइंग्स है, लेस करना पड़ेगा इसको, अपने पास लॉन्ग टर्म लोन होता है, लॉन्ग टर्म लोन रहता है अपने पास। इसी तरह ये लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज के बाद अपने पास शॉर्ट टर्म लायबिलिटीज आते हैं। शॉर्ट टर्म लायबिलिटीज, ये लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज क्या है? जो हमें पे करने होते हैं आफ्टर 1 ईयर। क्या पे करने पड़ते हैं? आफ्टर 1 ईयर। जो शॉर्ट टर्म लायबिलिटीज होते हैं वो हमें विद इन ए शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम में क्या करना पड़ता है? पे करने पड़ते हैं। इसमें आ जाता है बिल्स पेएबल रह सकता है, अपना बिल्स पेएबल रह सकता है अपने पास, यहाँ क्रेडिटर्स रहेगा, यहाँ पे क्रेडिटर्स आ सकता है, यहाँ शॉर्ट टर्म लोन आ सकता है, यहाँ पे, यहाँ बैंक ओवरड्राफ्ट
ओवरड्राफ्ट आता है यहाँ पे। तो ऐसे ऐसे कुछ चीज़ और भी है जो आपको यहाँ पे क्या शॉर्ट टर्म लायबिलिटीज़ में आ सकती है। इसी तरह जो यहाँ पे एसेट साइड है, जो यहाँ पे एसेट साइड है, एसेट साइड में क्या आता है, इसमें सबसे पहले आ जाता है फिक्स्ड एसेट्स। फिक्स्ड एसेट्स, फिक्स्ड एसेट्स में क्या आता है, मशीनरी आती है, मशीनरी आती है, लैंड, बिल्डिंग, फर्नीचर, फिक्सचर, एटसेट्रा एटसेट्रा, बहुत सारे। इसी तरह क्या होता है, जिस तरह यहाँ पे ये हो गया फिक्स्ड एसेट्स जिनकी लाइफ 1 ईयर से ज़्यादा होती है। अब जो है यहाँ पे करंट एसेट्स होते हैं, करंट एसेट्स मीन कि शॉर्ट टर्म एसेट्स जो रहते हैं यहाँ पे, उसमें क्या होता है, कैश होता है अपने पास, बैंक बैलेंस होती है अपने पास, बैंक होता है अपने पास, या डेटर्स रहते हैं, ये क्रेडिटर्स हो गए जिनको हम ओ करते हैं, ये क्रेडिटर्स हो, डेटर्स होते हैं जो हमें ओ करता है, डेटर्स होते हैं। इसी तरह यहाँ पे बिल्स पेएबल, अगर मैंने यहाँ पे बोला कि यहाँ पे हम बिल्स रिसीवेबल लिख सकते हैं, तो उसके बाद क्या करते हैं, हम टोटल करते हैं, जैसे कि यहाँ पे टोटल आ जाएगा, और इसी तरह इन आइटम्स का भी यहाँ पे क्या आ जाएगा, टोटल आ जाएगा। जो यहाँ पे ये टोटल और ये टोटल है, ये हमें क्या निकलना चाहिए, बराबर निकलना चाहिए, क्या बराबर निकलना चाहिए, इक्वल होना चाहिए, इक्वल। इक्वल हम क्या, जो जहाँ पे जो है लायबिलिटी साइड है, देखो लायबिलिटीज, लायबिलिटीज हमें इक्वल निकलने चाहिए किसके, एसेट्स के, मीन इसके लायबिलिटीज साइड निकलना चाहिए किस साइड के बराबर, एसेट साइड के बराबर। जो इसका एक साइड बन जाता है वो है लेफ्ट हैंड साइड, LHS, वो निकलना चाहिए हमें, और H राइट हैंड साइड, मीनस कि लेफ्ट हैंड साइड हमें इक्वल होना चाहिए राइट हैंड साइड, तो आगे हमें पता चलता है कि हमारा जो फॉर्मेट है वो ठीक है, बैलेंस शीट हमें ठीक बन के, ताकि हमें पता चलता है अगर यहाँ पे LHS इज इक्वल टू RHS निकल गया, दैट मीन्स कि ये वाला साइड इसके बराबर निकला, दोनों साइड इक्वल निकले, दैट मीन्स कि हमारा क्वेश्चन जो है ठीक है। अदरवाइज हमें रिवाइज करना पड़ेगा, हमें और ऑडिट करना पड़ेगा, हमें देखना पड़ेगा और आइडेंटिफाई करना पड़ेगा, ताकि हमें कहीं पे नेट ये ट्रेडिंग अकाउंट या प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में कहीं पे गलती तो नहीं, कोई चीज़ तो मिस नहीं हुआ, जिसकी वजह से हमें यहाँ पे वेरिएशन आती है। अगर यहाँ तक कोई वेरिएशन नहीं आएगी, हमें बराबर निकला, तो हमारा क्या है, पोजीशनल स्टेटमेंट हमारा ठीक है। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक्स अ लॉट।